गुड इवनिंग एवरीवन। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है जिसे आज पूरा भारत समझ रहा है। ये क्या है, इसके क्या लाभ है, अब बच्चे की पढ़ाई किस तरीके से होगा, ये कैसे लागू होगा। कहा जा रहा है कि बच्चे कारपेंटर से भी क्लास लेंगे और प्लम्बर से भी काम सीखेंगे। क्या यह सही है? क्या 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है या एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है? क्या बोर्ड एग्ज़ाम पहले की तरह होंगे या सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा? इस तरह के सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अंत तक देखने पर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक फाइल तैयार किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाइल, जो अपने वेबसाइट में उन्होंने अपलोड किया है, जो कि 108 पेजेस का है, जिसे पूरा पढ़ने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि अब आगे का एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से होगा। वो अप्लाई हो या ना हो वो बाद की बात है, मगर ये किस तरह से है और इसे तैयार करने में क्या कठिनाई आई है और किस तरह से इसे तैयार किया गया है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसे तैयार किया है के कस्तूरीरंगन कमेटी ने। के कस्तूरीरंगन कमेटी जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरीरंगन समिति को अब समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसको समझे, हम इसके इतिहास को देख लेते हैं। सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी कौन लाया था, कैसे हुआ था उसकी शुरुआत, हम शिक्षा पर इस तरह जोर क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले कोठारी आयोग ने कोठारी कमीशन 1964 से 66 के बीच लाया था और भारत में शैक्षणिक अवसरों की समानता की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम कोठारी आयोग दिया गया था। फिर 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जिसे पहला और फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया, जिसे दूसरा एजुकेशन पॉलिसी का कहा जाता है। उसके बाद और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई है। इसमें अनेक बातें हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरीरंगन समिति। हाल ही के केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है और इस शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1986 जो राजीव गांधी द्वारा लाया गया था उसको प्रतिस्थगित करेगी। इसमें क्या क्या है, इसके बेसिक पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसके बेसिक पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वाहनीयता, शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत में तीसरा शिक्षा नीति होगा। ये NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह होता था कि शिक्षा पर भारत में ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता था। ओवरऑल 1.6 से 3 पॉइंट के नीचे ही खर्च किया जाता था शिक्षा पर, मगर अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षा पर ओवरऑल GDP का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा, 6% हिस्से के बराबर खर्च किया जाएगा। मगर ये खर्च होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, क्योंकि 2017 में जितने खर्च GDP का जितना भी प्रतिशत दिया गया था उसका ही 16% बच गया था। खर्च एजुकेशन पर नहीं किया जा सका था। हमारी सरकार की कार्य प्रणाली ऐसी है जो बोल दो मगर उसे अप्लाई करने के लिए लागू हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं वो समय बता देता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। MHRD के नाम में परिवर्तन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम में परिवर्तन किया गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसको शिक्षा मंत्रालय नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि लोगों का शिक्षा और सीखने के लिए आकर्षण बढ़ेगा, इसीलिए इसका ध्यान कि इस पर और ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका नाम बदल दिया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा का मसौदा कैसा तैयार किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा अब कैसे होंगे? बच्चे अब कैसे सीखेंगे? प्रारंभिक शिक्षा को समझने से पहले हम 10+2 वाले रूल को समझ लेते हैं, जिसे 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। जैसे पहले पढ़ाई शुरू होता था 5 ईयर के बाद 6 क्लास में हम लोग पहले क्लास में जाते थे। अब ये हो गया है कि 3 ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। प्री स्कूल में 3 साल की उम्र में ही दाखिला हो जाएगा। फिर 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में बिताए जाएंगे, जो कि 3 साल और 2 साल 5 साल कंप्लीट करता है। उसके बाद +3 जो है वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में होंगे। फिर उसके बाद जो +3 है वो 6 क्लास, 7 और क्लास 8 में बिताए जाएंगे। उसके बाद जो 4 क्लास है, 4 साल है, वो 9, 10, 11 और 12 क्लास में बिताए जाएंगे। इस तरह से +2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है। इसीलिए 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम 2 समूहों में विभाजित किया गया है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा के बहुउद्देशीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी और ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय को साझा सहयोग से किया जाएगा। ये अकेले नहीं करेगा कोई, ये साझा सहयोग होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सबका साझा सहयोग से इसका मसौदा तैयार किया जाएगा और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। उसे अपना भविष्य निर्माण के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। भाषाई विभिन्नता को बढ़ावा और संरक्षण। इस NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा जा रहा है, भाषा को लेकर काफ़ी चिंता जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा स्टूडेंट अपने अनुसार चुन सकते हैं। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने को सुझाव दिया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। कोई भी स्टूडेंट अपने मर्जी के हिसाब से भाषा ले सकता है। कहा जा रहा है कि इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की कोई बातें नहीं कही गई है। कहा जा रहा है कि आप जो भाषा आपका मातृभाषा है, जो भाषा आप सीखना चाहते हैं, कम से कम 3 भाषा आप सीखिए और अपने अनुसार वो भाषा चुनिए। ज़रूरी नहीं है कंपलसरी कोई भाषा नहीं है, आपको कंपलसरी कोई भी भाषा थोपा नहीं जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। अब पाठ्यक्रम कैसा होगा, उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बताया है। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से ही काम सिखाए जाएंगे जो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट पर होगा। जो स्टूडेंट जैसे काम सीखना चाहेगा उस तरह के काम स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, ताकि वो जब स्कूल ख़त्म हो जाए तो दुनिया में बाहर आके अपने लिए सुचारू रूप से रोज़गार ढूंढ सके, रोज़गार उपलब्ध हो सके उसके लिए। क्योंकि अभी तक का एजुकेशन पॉलिसी ऐसा था कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम सोचते थे आगे क्या करें, मगर अब की एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि आप पढ़ाई के दौरान ही काम सीख सकते हैं और काम सीखने के बाद जब स्कूल से बाहर आए तो आपको ये इस बात का पछतावा ना हो कि आपको कुछ नहीं आता काम करने में, कोई काम आपने सीखा नहीं है, किसी फील्ड में आप जा नहीं सकते। इसीलिए इस बात को लेकर साफ कर दिया गया है कि कक्षा 6 से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाएगा। छात्र के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए गए हैं। इसमें भविष्य के में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारकों को शामिल किया जाएगा।
जैसे हमने पहले कहा था, क्या 10+2 को ख़त्म कर दिया जाएगा? हाँ, इसमें वैसे ही कहा गया है, 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है। अब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, अब 6 महीना में एक बार एग्ज़ाम होंगे, साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे MCQ क्वेश्चनों को काफ़ी हद तक शामिल किए जाएंगे, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा छात्रों के अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने की सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। छात्र कंफ्यूज ना रहे और उसका मूल्यांकन साल दर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका मूल्यांकन वो खुद कर सकते हैं। पहले टीचर बताते थे, साथ में रिपोर्ट कार्ड के साथ टीचर उसके बारे में बताते थे कि पूरे साल में स्टूडेंट का ग्रोथ ऑफ लेवल क्या है। मगर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अब खुद स्टूडेंट तय कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर द्वारा वो खुद की जांच कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे है और उसे कितना सीखना चाहिए और वो कितने लोगों से नीचे है। वो खुद पर एनालाइज कर सकते हैं, अपने लेवल पर ही एनालाइज कर सकते हैं। अब उच्च शिक्षा में क्या बदलाव लाए गए हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उच्च शिक्षा को लेकर क्या क्या मसौदा तैयार किया है, क्या उसमें और चेंजेस लाए हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ दिया गया है। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्षों के स्नातक कार्यक्रमों में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को जोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की उपाधि दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, MPhil को समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। चिकित्सा एवं कानून शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HEC का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यक्रमों के प्रभावी और प्रदर्शनीयता निष्पादन के लिए 4 स्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। इसके लिए और बहुत सारे आयोग का गठन किया गया है। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकीय परिषद का गठन किया गया है। उसके बाद मानव निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजना के निर्माण और प्रासंगिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा। स्वतः निकाय की स्थापना की जाएगी। यह एक स्वतः निकाय है जिसकी स्थापना की जाएगी। इस तरह NEP 2020 को तैयार किया गया है। अब ये सारे रूल लागू होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10+2 को ख़त्म करके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिया जा रहा है। MPhil को ख़त्म कर दिया गया है और बहुत सारे नियम आपने अभी देखे। नए नए आयोग का गठन किया गया है। अब ये सारे आयोग गठन होंगे, खर्च होंगे 6% GDP का या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।